आज के इस लेक्चर में हम आपको मेजरमेंट ऑफ एरर्स के बारे में बताते हैं कि एरर मेजरमेंट में कैसे आती हैं, ठीक है ना, और कितने टाइप्स की एरर होती है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, हम किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं मेजरमेंट हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं या कहीं किसी अदर प्लेस में कर रहे हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में कर रहे हैं या सम अदर प्लेस में कर रहे हैं। तो जब हम किसी क्वालिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या आती हैं, एरर्स आती हैं। उनमें क्या आती हैं, एरर्स। कोई भी मेजरमेंट, ठीक है ना, फ्री नहीं हो सकता। नो मेजरमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर। नो मेजरमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर इज फ्री फ्रॉम एरर। कोई भी मेजरमेंट एरर से फ्री नहीं हो सकता। तो एरर है क्या, पहले समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें एरर समझने के जाने से पहले एक ही समझती है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है आपके पास जिसे आपको मेजर करना है। कोई क्वांटिटी है, आपने उस क्वांटिटी को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करा है तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी उसकी। उन इनफाइनाइट वैल्यूज का हम क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। उन इनफाइनाइट वैल्यू का हम क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट की, उस वैल्यू को हम कहेंगे ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ओके। मान लीजिए हमने किसी क्वांटिटी को एन टाइम्स मेजर करा। अगर एन टाइम्स मेजर करें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए टी से हम दिखाते हैं ट्रू वैल्यू। तो ए वन पहली वैल्यू आई, ए टू दूसरी, ए थ्री तीसरी, इसी तरीके से एन एन तक मेजर का के एन, इन सबको ऐड करके एन से डिवाइड कर, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कौन सी वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहा जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड may be defined as may be defined as the average of an infinite number of measured values. Infinite number of measured value. ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू इनफाइनाइट नंबर, एवरेज है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज का, ठीक है। ये हो। अब दूसरा इसमें आता है जो ट्रू वैल्यू है। अब आपने मान ली इंस्टेंट किसी क्वांटिटी को मेजर करा, तो इंस्टेंट अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उससे हमें जो वैल्यू मिलती है वो मेजर्ड वैल्यू मिलती है। वो कौन सी वैल्यू मिलती है, मेजर्ड वैल्यू। अगर हमने इंस्टेंट किसी क्वांटिटी को मेजर कर लिया, उससे जो एक सिंगल क्वांटिटी मिलेगी, सिंगल वैल्यू, वो मेजर्ड वैल्यू हो गया। अब आते हैं एरर पर। एरर क्या है? तो एरर जो है, या इस एरर को हम कहते हैं, एरर को स्टैटिक एरर। दिस एरर इज आल्सो नोन एज स्टैटिक एरर। ठीक, ये क्या है, डिफरेंस है। जो एरर है वो क्या है, स्टैटिक एरर इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है किसका,
ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए किसी क्वांटिटी को आपने मेजर करा, उसकी ट्रू वैल्यू थी 10 kg, एक्चुअल वैल्यू थी 10 kg, और आपने मेजर करा तो उसमें आ गई 9.9 kg, 9.9 kg। एरर क्या हो जाएगा? एरर, एक्चुअल वैल्यू थी वो 10 थी और मेजर्ड वैल्यू क्या 9.9, तो 0.1 जो आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा? एरर। तो स्टैटिक एरर और एरर क्या है? इट इज डिफाइंड एज it is defined as the difference between true or actual value and the measured value and the measured value। ठीक है ना? तो ये एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का क्या है? डिफरेंस है, एरर। तो एरर को हम मान लीजिए डेल्टा ए से डिनोट कर देते हैं। तो डेल्टा ए, दिस वन इज डिफरेंस ऑफ measured value minus true value, measured value minus true value, where delta k is, इसमें क्या है? एरर है। ए एम से जो डिनोट करा है, दिस वन इज मेजर्ड वैल्यू, दिस वन इज मेजर्ड वैल्यू, और ए टी जो है ये क्या है? ट्रू वैल्यू, ट्रू और एक्चुअल, ट्रू और एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें एक टर्म, रिलेटिव स्टैटिक एरर। रिलेटिव स्टैटिक एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर, ये रेशियो है एब्सोल्यूट एरर जो डेल्टा ए हमने निकाला था, या स्टैटिक एरर, और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्टैटिक एरर। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और स्टैटिक एरर भी कह सकते हैं इसे, एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू, टू ट्रू वैल्यू is known as relative static error, relative static error। तो इसे दिखाते हैं एफ साइलेंट आर से। दिस वन इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दिस वन इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू, डेल्टा ए अपॉन 80। नेक्स्ट टर्म आता है इसी में परसेंटेज स्टैटिक एरर, परसेंटेज स्टैटिक एरर। ठीक है। तो परसेंटेज स्टैटिक एरर एफ साइलेंट, परसेंटेज एफ साइलेंट आर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ साइलेंट आर मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम रिलेटिव स्टैटिक एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज स्टैटिक एरर मिल जाएगा। ठीक है। अब अगला टर्म आता है स्टैटिक करेक्शन। व्हाट इज स्टैटिक करेक्शन? ठीक है। कि स्टैटिक करेक्शन है डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। जैसे स्टैटिक एरर है उसी तरीके से स्टैटिक करेक्शन, वहाँ पर जैसे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, स्टैटिक करेक्शन में ट्रू वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू। तो स्टैटिक करेक्शन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, भाई जितना एरर होगा उतना ही हमें करेक्शन करना पड़ेगा। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
the true value and measured value of the quantity and measured value of the quantity. इसे डेल्टा सी से दिखाते हैं. दिस वन इज 80 माइनस ए. ठीक है. तो ये स्टैटिक करेक्शन जो होता है वो माइनस टाइम्स क्या होता है स्टैटिक एरर. इस लेक्चर में हमने आपको एरर के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ एरर के बारे पर बताया, रिलेटिव स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन के बारे में बताया. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में. व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. थैंक यू.